हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन है वाटर इज पाकिस्तान रेड लाइन, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर सेज विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन बेसिक राइट ऑफ 240 मिलियन पीपल। तो ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। क्या है पूरा मामला, आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। पूरा इंडस वाटर ट्रीटी को निचोड़ के रखेंगे कि क्या एक्चुअल इसके प्रोविजन थे, इस ट्रीटी को साइन क्यों करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं द सिविक्स, क्योंकि जानोगे नहीं तो समझोगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को कि क्या पूरा मामला है और इंडस वाटर ट्रीटी की कहानी क्या है। तो ये हैं हमारे नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मेडल्स देख रहे हैं। ये सारे मेडल्स जब जब ये हारते हैं तो ये लाहौर के और कराची के मार्केट से खरीद के लाके टांग लेते हैं। तो ये इस टाइप का इनका सिस्टम शायद यही लगता है। तो इन्होंने हमें धमकी दी है, गीदड़ धमकी जिसको आप बोल सकते हो, कि पाकिस्तान की रेड लाइन है। मतलब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो आपने सस्पेंड की है, भारत के लिए बोला है, इसको वापस से रीस्टोर नहीं किया तो ये हमारे लिए रेड लाइन, ये खून की नदी भी बह सकती है। मतलब ये खून बहने का कारण भी हो सकता है। तो भिखारियों की इतनी औकात हो गई कि ये धमकियां भी दे रही हैं। तो पूरा मामला समझते हैं और क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, आज पूरा हम डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोविजंस की बात कर लेते हैं कि क्या प्रोविजन था इंडस वाटर ट्रीटी यानी समझौता, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है। और क्या था ये, इसको साइन किया गया था कराची में, ठीक है, 19 सितंबर 1960 को इसको साइन किया गया था दोनों देशों के द्वारा। और हालांकि ये इफेक्टिव हो चुका था 1 अप्रैल 1960 से, और सिग्नेचर प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट वर्क इस डेट से हुआ। कराची में क्यों साइन हुआ, तो ये चीज एक्सैक्ट जान लीजिए कि टिल 1959 तक की अगर हम बात करें तो इस 1959 तक पाकिस्तान की जो कैपिटल हुआ करती थी कराची थी। इस 1959 के बाद 67 तक इनकी रावलपिंडी कैपिटल रही, और फिर 67 के बाद फिर इस्लामाबाद, जो आज तक आप जान रहे हैं कि ये कैपिटल है, तो इनकी कैपिटल शिफ्ट होती रही। तो इसलिए वहां पे मेन इनका था कराची। तो कराची पे मेन इनके ऑफिसर्स बैठते थे। ये ट्रीटी साइन हो गई, ठीक है, दोनों देशों के द्वारा। इस ट्रीटी में उनके तरफ से कौन था, तो उनका जो जनरल था आयूब खान पाकिस्तान का, और हमारे तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और वर्ल्ड बैंक जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो ऑफिसर थे WAB लिफ। तो ये थे एक इमीडिएटर का काम कर रहे थे। जैसे शादी होता है ना, दो पक्ष होते हैं और बीच वाला जो होता है, तो इस तरह से ये बीच वाले थे, मध्यस्थता कराते, इंटरमीडिएट कराते थे। तो इनके इंटरमीडिएट के कारण ये समझौता हो पाया, वर्ल्ड बैंक के कारण, एक तरह से बिचौलिया था। और इसमें क्या हुआ कि परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई, जो मॉनिटर करेगी, डेटा एक्सचेंज करेगी ओवर द रिवर्स, महीने में, साल में, जिससे कि प्रॉपर तालमेल बैठ सके। तो ये चीज सारी बनाई गई, और इसमें एक चीज क्लॉज रखा गया कि 80% जो पानी होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% जो पानी होगा वो इंडिया यूज करेगा। ये तो नॉर्मल है, जो हर जगह आपको पता चलता है। एक्स्ट्रा हम क्या जानने वाले हैं, तो आगे देखते हैं पूरी कहानी कि ये चीज तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मेन क्लॉज क्या थे। कि ये साइन हुआ, ये वर्ल्ड बैंक ने इमीडिएट कराया, इंडस कमीशन बना, और 80 और 20 के रेशियो में पानी को बांटा गया। इस मैप पे पूरी कहानी को हम अच्छे से डिकोड करते हैं। मैप दिख रहा होगा, ये इस कलर में जो ये दिख रहा है आपको, ये आपका इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है। तो ये 6 नदियों की कहानी है, कैसे बांटा गया, कैसे नहीं बांटा गया। तो देखो, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, दिख रहा होगा, जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 रिवर्स हैं। तो ये 3 यहां से एक सेंटर मान लेते हैं इस जगह को, ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं। सेंटर से जो इंडिया की तरफ है, इसको याद रख सकते हैं RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, या राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे भी याद रखना है, RBS, ठीक है।
तो आर से यानी ये 3 नंबर का है रावी हो गया, 2 नंबर का हो गया बीज या ब्यास नदी भी कहते हैं, और 1 नंबर पे है सतलज नदी। तो रावी, बीज और सतलज, ये 3 यहां सेंटर से इधर 3 इंडिया को मिले, और इस सेंटर से इस साइड जो है ये 4, 5, 6 नंबर जो मैंने बताया इसको हम याद रखेंगे, जैसे कि CJI। जैसे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, CJI होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो CJI की तरह से याद रखेंगे CJI। तो यहाँ 4 जो है हमारा, चौथे नंबर पे C, 5वें नंबर पे J और 6ठे नंबर पे I। C से चेनाब, J से झेलम और I से इंडस। तो ये 3 इधर मिले या 3 उधर मिले, तो ये सेंटर से RBS और CJI करके हम याद बना सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां और सीक्वेंस कैसे है इनका। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो 3 रिवर है रावी, ब्यास और सतलज, RBS जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तीनों का फुल कंट्रोल इंडिया को मिल गया। इंडिया जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती है, फुल कंट्रोल है, इस पे कोई ट्रीटी बाध्य नहीं है। तो ये तीनों नदियों का यानी RBS जो हमने बात किया, ये 100% कंट्रोल मिला इंडिया को। और जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, यानी चेनाब, झेलम और इंडस की, इन 3 नदियों के ऊपर 80 और 20 का रेशियो बनाया गया। मतलब 80% मिलेगा पाकिस्तान को और 20% मिलेगा इंडिया को। तो ये इन 3 नदियों के ऊपर ये ट्रीटी बनाई गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 80 और 20 का रेशियो समझ में आ गया, क्योंकि सारे के सारे हम ले लेते तो दिक्कत होती, तो इसलिए ट्रीटी की गई। तो ये तो हमको समझ में आ गया। सवाल ये आता है कि हमको इस ट्रीटी को करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसके बैकग्राउंड की पूरी कहानी को समझते हैं। दोनों मुल्क एक थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के कारण बंटवारा हो गया, ये भी हमको पता है। पिछली वीडियो में हमने ये भी बात किया था कि आजादी मिलने के जस्ट 2 महीने के बाद अक्टूबर में ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया कश्मीर को लेके। ठीक है, कबायलियों से अटैक करा दिया। तो जब यानी शुरू में ही उन्होंने अपनी चाल बता दी, कि चाल क्या बताई, मतलब अपनी जात चिन्हा दी कि हम कैसे हैं, किस टाइप के लोग हैं। तो अच्छे तो नहीं थे, आज तक भी पता चल रहा है कि अच्छे नहीं थे। तो जब उन्होंने अटैक किया तो हम समय समय पे शुरू से ही हम इस 6 नदियों का कंट्रोल हम अपने पास रखते थे, कोई इश्यू नहीं था इसमें। लेकिन पाकिस्तान दुष्ट था, उसको पता था कि भारत के पास इन 6 नदियों का कंट्रोल है, तो अपने हिसाब से मनमानी करता रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट वॉर हुआ 1948 वाले टाइम पीरियड में, हमने कुछ पानी इसमें रोक दिया, और उसको समझ में आ गया कि हमें अक्सर ये करते रहेंगे। मतलब हमारे पास अपर एज है, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम में है, हम अपर स्ट्रीम में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक्स्ट्रा एज है। तो इस चीज को वो जानता था, तो इसलिए उसने 1952 से ही चिल्लाने लगा कि हमारे का क्या होगा, हमारे लिए लाइफ लाइन तो यही नदियां हैं, इसका कुछ करें। हम तो कुछ उसको भाव नहीं देते थे, तो उसने क्या किया, इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशन में गया। यूनाइटेड नेशन वाले पार्ट को फिर से वही बोला कि हमारे इस नदियों का सॉल्यूशन आप करिए। 1952 में चिल्लाना उसका शुरू हो गया है, तौबा मचाने लगा कि कोई आए। तो इसमें जो काम सौंपा गया वर्ल्ड बैंक को सौंपा गया कि आप इसकी मध्यस्थता करेंगे। मतलब वर्ल्ड बैंक इसमें इंक्लूड हो गया कि ठीक है, आप इमीडिएट करेंगे, जो इनकी जो प्रॉब्लम है आप सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो 1952 में वर्ल्ड बैंक यहां से आ जाता है, इस फ्रेम में आ जाता है पाकिस्तान के चिल्लाने के कारण कि इस नदी का कंट्रोल तो इंडिया के पास है, इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। क्योंकि वो जब चाहे रोक सकता है, जब चाहे नहीं रोक सकता है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है। तो 2 साल तक बात चलती रही, इंडिया कोई ज्यादा भाव दे नहीं रहा था। ठीक है, 1954 में क्या होता है, जब 2 साल जब तक ये बात चल रही है, तो 1954 में क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल ये दिया कि ये 3 जो नदी है, ठीक है, ये इंडिया को दे दो, ये इंडिया कंट्रोल करेगी, और ऊपर की जो 3 नदी हैं, ऊपर की जो 3 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI का जो ट्रिक हमने बताया, तो वो पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। उस पे जो आज है ना, वही उसी का बेस 1954 में वर्ल्ड बैंक ने दे दिया। तो फिर इतना डिले क्यों हो गया, 1960 क्यों आ गया साइन करने में। फिर क्या होता है, यहां सारा खेल बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान इस नदी ने पैसा चाहता था, भिखारी तो है, भिखमंगों का देश तो है ही, तो पैसे का खेल था। अब ये कह रहा था, इसके बाद से क्या होता है, कोई डिसीजन क्यों नहीं आया, तो इसने ये बोला कि
जब ये पूरा जो सिस्टम है, कैनाल बना है, डैम बना है, और सारा प्रॉब्लम और क्यों शुरू हो गया, 1956 में क्या होता है, 1956 में भाखड़ा डैम बनता है। भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा, तो भाखड़ा डैम बन जाता है। तो उसके बाद और उसको हड़कंप बन जाता है कि ये तो डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, पानी को रोक लेंगे, जो ये नदियां है इधर ये भी तो हमारे यहाँ आती है, इंडस में आके मर्ज होती है, तो ये दिक्कत आएगी, ये पानी का कंट्रोल कर लेंगे। तो इस बांध बनने से, भाखड़ा नंगल डैम बनने के कारण और ज्यादा हड़कंप बन जाता है। तो फिर वर्ल्ड बैंक फिर और ज्यादा फिर उस पर प्रेशर डालता है पाकिस्तान कि आप कुछ करो। अभी तक कुछ नहीं किया, 1952 से कहानी चल रही है, कुछ सॉल्यूशन निकला, 1956 आ गया। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि ठीक है, क्या चाहिए आपको। तो वो बोल रहा है फिर कि शुरू से अंग्रेजों ने रूल किया, हम एक रिसोर्सेज यूज करते थे, जो कैनल डैम्स बनाए थे हम पूरा यूज करते थे क्योंकि हम एक थे। अब अलग हो गए तो सारा डैम का कंट्रोल, कैनल्स का कंट्रोल, सारा रिजर्वियर का कंट्रोल भारत के पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जब हम एक ही मुल्क से अलग हुए हैं तो हमको भी कुछ रिसोर्सेज दीजिए जिससे कि हमको हो, और भारत दे नहीं रहा है, तो हमको पैसा दो जिससे कि हमको आप ये 3 नदी दे रहे हो कंट्रोल करने के लिए, तो हमारे पास तो इसके ऊपर ना डैम है, ना कैनल्स है, ना रिजर्वियर है, कुछ नहीं, तो हमको पैसा चाहिए उसको बिल्ड करने के लिए जिससे कि उस रिसोर्सेज को हम यूज कर सके। तो ये सब बात आई सामने। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि ठीक है, 100 करोड़ डॉलर, 100 करोड़ डॉलर यूएस डॉलर की बात प्रपोजल किया कि ठीक है, आपको बनाने में ये खर्चा आने वाला है, तो 100 करोड़ डॉलर है, तो ये हम आपको मतलब दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब कंट्री भी वर्ल्ड बैंक के साथ एग्री कर रहे थे। ये बोला कि ठीक है, हम आपको 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है या बजट है आपको चाहिए, जो डैम्स और फैसिलिटीज बनानी है, तो 100 करोड़ में से 75 करोड़ 75 करोड़ डॉलर हम दे देंगे, और 25 करोड़ 25 करोड़ डॉलर आप इंडिया से लो। क्यों? क्योंकि इंडिया सारे रिसोर्सेज जो पास्ट में बने वो सब इंडिया यूटिलाइज कर रहा है, तो कंपेंसेशन के रूप में इंडिया को भी तो कुछ देना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने बोला। तो इंडिया तक बात आई कि 25 करोड़ डॉलर तुम दो, 75 करोड़ हम डेवलप्ड कंट्रीज दे रहे हैं इस भिखारी को। तो इंडिया बोला हम नहीं देंगे। क्यों दे भाई, उसको ऐसे कुछ अपर एज पे था इंडिया, क्यों दे इंडिया? तो ज्यादा प्रेशर बनाया गया डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। तो इंडिया बोला ठीक है, तुम 25 करोड़ बोल रहे हो तो हम 15 करोड़ डॉलर दे देंगे। तो वर्ल्ड बैंक वाले बोले कि डेवलप्ड कंट्री 15 करोड़ तो ज्यादा ही कम हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा, 25 करोड़ आप दो। तो इंडिया फिर ये बात करते 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 बीच में फिर डील तय होता है। इंडिया बोलता है ठीक है, हम 17.48 करोड़ यानी करोड़ डॉलर इतना हम दे देंगे, इतना पे तय होता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज यानी वर्ल्ड बैंक और उनकी सहायक जो कंट्रीज थी वो मान जाते कि ठीक है, इतना उसको दे दो, इतना पे चलेगा। लेकिन इंडिया ने ये भी बोला कि ये जो पैसा दूं हम देंगे, मतलब 17.5 करोड़ डॉलर, ये 10 साल के इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट में देंगे, एक साथ नहीं देंगे भिखारियों को, किस्त में देंगे। तो ये भी चलो तय होता है। और फाइनली जब इंडिया ये पैसा देने को तैयार होता है तो ये फाइनली ट्रीटी होती है और वर्ल्ड बैंक और इन सबको पैसा मिलता है। तो ये सारा खेल पैसे का खेल था, भिखारियों को पैसा चाहिए था, तो ये पैसा दिया गया और ये ट्रीटी फाइनली की गई। तो हमने उसको पानी भी दिया, इस 3 नदियों का कंट्रोल दिया, 20% अपना कंट्रोल रखा और पैसा भी दिया भिखारियों को। लेकिन बदले में इन गधों ने क्या दिया? खून, आतंकवाद, टेररिस्ट। तो ये सारी चीज थी इसकी कहानी। और इसी चीज को लेके हमारे मोदी जी ने ये कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मतलब हम पानी भी तुमको दिए, उस वक्त पैसा भी दिया, और तुम खून बहा रहे हो, तो दोनों नहीं चलेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, उस 1960 से लेके 1960 से लेके अभी तक हमने कभी भी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया। जैसे किसी को सस्पेंड कर देते हैं तो वैसे इसको सस्पेंड नहीं किया, चलता रहा था नॉर्मल। ठीक है, तो पहली बार हमने इसको सस्पेंड कर दिया पहलगाम अटैक के बाद, और बोला कि हमारा कंट्रोल है। सस्पेंड कर दिया निश्चित काल तक, जब तक हमारा मन करेगा जैसा हम करेंगे। हम उसको पानी छोड़े, रोके, हम तुमको ना कोई इन्फॉर्मेशन देंगे कि डैम में पानी छोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारी मर्जी है। कोई वो ट्रीटी भाड़ में गई। ठीक है, तो ये सारा खेल था। एक ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक आर्टिकल में ये मिला कि एक ट्रेंड्स दिखा रहा है कि कैसे जिस दिन सस्पेंड हुआ तो कैसे कैसे क्या हुआ। जैसे देख रहे हैं आप, 24 अप्रैल को हमने पानी रोक दिया था, फिर धीरे धीरे छोड़ा। ठीक, 3 मई को अचानक से इतना पानी छोड़ दिया, जो कि न्यूज आया था कि बाढ़ आ गई पाकिस्तान में। फिर हमने पानी रोक दिया। तो इनकी वाट हम ऐसे ही लगा रहे हैं, हमारी मर्जी चली। जब हम चाहे छोड़ रहे हैं बिना इन्फॉर्मेशन के, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, जब इंसान है वो भी। तो ये पूरा मामला था इंडस वाटर ट्रीटी का।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपके विचार क्या है प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।